हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि के नियमों को हम देख रहे हैं। व्यंजन संधि के हमने जो भी नियम को देखा है उसके बाद कुछ नियम और बचे हुए, चलिए उसे देख लेते हैं। व्यंजन संधि का रूल नंबर 7, हमने रूल नंबर 6 तक पढ़ लिया है, रूल नंबर 7 को देखते हैं। रूल नंबर 7 कहता है यदि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, हम जानते हैं कि संधि में हमेशा दो शब्द होते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों मिलकर के ही एक नए वर्ण का निर्माण करता है। इन दोनों वर्णों के बीच ही परिवर्तन होता है। तो कहता है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कि जो हमारा जो दूसरा शब्द रहेगा उसका प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? दंती स होना चाहिए, दंत स होना चाहिए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दंत स हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होना चाहिए वो अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण होना चाहिए। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ नहीं होना चाहिए, ना ही आ होना चाहिए। आ के अलावा जो भी बचे हुए स्वर वर्ण हैं उनमें से कोई भी आए तो ये जो दंत स है ये दंत स बदल जाता है मूर्धन्य स में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दंत स है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है? ई है। क्या है? ई। यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे क्या है? दंत स है। तो ई और दंत स यहाँ पे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन भी कैसे बना है? भी कैसे बना है? भी में क्या है? ई है और यहाँ पे क्या है? दंत स। तो अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दंत स हो, तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस ये जो दंत स है वो बदल जाएगा किस में? मूर्धन्य श में। तो आप देख सकते हैं अभी लिखा हुआ है वो अभी लिखा हुआ है, सेक को हमने क्या कर दिया है? सिर्फ दंत स में बदल दिया है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए वी जोड़ सम, यहाँ भी देखिए अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण यहाँ ई आया है और यहाँ पे क्या है? दंत स है। तो ये जो दंत स है वो कौन सा में बदल जाएगा? मूर्धन्य श में। तो वी जोड़ सम क्या बन गया? विषम। अब यहाँ पे देखिए नी जोड़ सिद्ध। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही बात हो गई, यहाँ पे भी स्वर वर्ण दूसरा है, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण आया है और यहाँ पे दंत स है, तो फिर से ये दंत स को मूर्धन्य श में बदल देंगे और बाकी ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो नी जोड़ सिद्ध क्या बन जाएगा? निषिद्ध। उसके बाद देखिए सूर जोड़ सुप्ति। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी स में ऊ की मात्रा है, कोई अ या आ नहीं है और यहाँ पे दंत श है, तो ये दंत स को हम क्या करेंगे? मूर्धन्य श में बदल देंगे। तो सू जोड़ सुप्ति क्या बन जाएगा? सुसुप्ति। तो ऐसा जो भी कोई शब्द आएगा इस तरह का संधि करना होगा तो हम देख लेंगे कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण आ रहा हो और बाद वाले में प्रथम वर्ण जो हो दंत स, तो क्या करेंगे? ज्यों का त्यों रहने देंगे, परंतु दंत श को सिर्फ क्या करेंगे? मूर्धन्य श में बदल देंगे। तो ये व्यंजन संधि का रूल नंबर 7 कहता है। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 8 को। व्यंजन संधि का रूल नंबर 8 जो है वो कहता है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो? स्वर वर्ण हो। इसमें शर्त नहीं है कि ये नहीं रहना चाहिए वो नहीं रहना चाहिए, स्वर वर्ण आ से लेकर आ तक। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर वर्ण होना चाहिए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ होना चाहिए, छ होना चाहिए। तो कुछ नहीं बदलेगा, बस छ के पहले हम कर देंगे आधा च, आधा च को बैठा देना है अपने मन से। तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर वर्ण हो और बाद में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? छ। तो ये छ के पहले हमको क्या करना है? आधा च को लिख देना है। तो आप देख सकते हैं व का अंतिम क्या है? यहाँ पे दिख रहा है व, लेकिन व अंतिम नहीं है। व कैसे बना? आधा व जोड़ आ। तो देखिए आ गया। अब इसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? छ। तो इस छ के पहले हम क्या करेंगे कि आधा च को लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ है? स्व जोड़ छंद। तो स्व भी लिखा है हमने, छंद भी लिखा है, परंतु छंद भी लिखा है, परंतु छ के पहले हम क्या लिखे हैं? आधा च। क्यों हुआ? क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ हो, तो छ के पहले आधा च हो जाता है। तो स्व जोड़ छंद क्या बन जाएगा? स्वछंद। वी जोड़ छेद क्या बन जाएगा? विच्छेद। अनु जोड़ छेद क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। आ जोड़ छादन क्या बन जाएगा? आच्छादन। क्योंकि सबका पहला वर्ण पहले शब्द का अंतिम में क्या आ रहा है? स्वर वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम में क्या आ रहा है? छ। तो छ के पहले हमको क्या कर देना है? आधा च। तो ये है व्यंजन संधि का रूल नंबर 8। ये सभी के सभी व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण नियम हैं जिनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई बार विच्छेद का संधि विच्छेद पूछा गया है, स्वच्छंद का पूछा गया है, अनुच्छेद का पूछा गया है। तो ये सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं और 10th 12th के बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।
तो ये संधि के दो प्रकार हमने पढ़ लिया है, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के तीसरे प्रकार को। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। आपको बताया गया है संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो अब देखते हैं हम विसर्ग संधि के बारे में। आपको वर्ण में पढ़ाया गया विसर्ग किसे कहते हैं। आह को जो लिखते हैं आह को ही क्या कहा जाता है, विसर्ग। और आह को विसर्ग भी कहते हैं और अयोग्यवा भी कहते हैं। यदि आपने वर्ण को नहीं देखा है, वर्ण वाले सारे टॉपिक को, तो प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि वर्ण आप देखते हैं तो संधि आपको और भी अच्छे से समझ में आती है। तो अब विसर्ग क्या है, तो ये जो चिन्ह है, ये 2 बिंदुएं जो हमें सामने सामने दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं विसर्ग। यदि किसी शब्द के अंत में अगर ये चिन्ह दिख जाए तो क्या कहेंगे कि विसर्ग है, वो क्या है, विसर्ग है। तो क्या है, अब क्या है विसर्ग संधि। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण एकदम निश्चित है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण रहेगा अब विसर्ग। पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग में एक विकार उत्पन्न हो जाता है। यानी विकार का मतलब आपको बताया गया परिवर्तन होता है, तो विसर्ग में एक नया परिवर्तन हो जाता है, इसी क्रिया को हम कहते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग में स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। और इसमें क्या होगा, हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो रहा होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर वर्ण आ रहा होगा या तो व्यंजन वर्ण। तो विसर्ग वर्ण में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। जैसे देख सकते हैं आप उदाहरण में, पहले शब्द का अंतिम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए विसर्ग है, नी के बाद क्या लगा हुआ है, विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, नी। इसको क्या पढ़ेंगे, नी। अब देखिए यहाँ पे चल, तो ये देखिए दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अब यहाँ पे क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। क्या आ रहा है, व्यंजन। तो ये जो विसर्ग है वो बदल गया है। देखिए विसर्ग के बदले क्या आ गया है, तालव्य श, बदलाव हुआ ना, विसर्ग हट गया। तो इसी क्रिया को कहते हैं विसर्ग में विकार हो जाना, मतलब विसर्ग बदल जाता है किसी दूसरे वर्ण में, तो इसे ही कहते हैं विसर्ग संधि। अब यहाँ पे देखिए धनु जोड़ टंकार, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा विसर्ग है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन वर्ण है। अब फिर विसर्ग बदल गया है, देखिए मूर्धन्य श में। फिर देखिए यहाँ पे निह जोड़ छल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारा जो विसर्ग है वो तालव्य श में बदल गया है। फिर देखिए यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ व्यंजन वर्ण है, तो विसर्ग बदल गया है अभी दंत श में। तो ये विसर्ग कब किस वर्ण में बदलेगा, इसे हम जिस तरह से व्यंजन संधि के नियम को पढ़ के हम जाने कि कौन सा व्यंजन वर्ण कब बदल रहा है, उसी तरह से विसर्ग कब किस वर्ण में बदलेगा ये विसर्ग के नियम से हम जानते हैं। तो विसर्ग संधि के भी प्रकार नहीं होते हैं, विसर्ग संधि के भी अलग अलग बहुत सारे नियम हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नियमों को हम देखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सभी नियमों को पढ़ना जरूरी नहीं है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को देख रहे हैं, तो आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का विसर्ग संधि। हम अब देखेंगे अगले दिन विसर्ग संधि के नियम, जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि विसर्ग कब किस वर्ण में परिवर्तित होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने व्याकरण की सीरीज शुरू से नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे शुरू से देखें। प्लेलिस्ट में सभी व्याकरण के जितने भी वीडियो बनाए गए अभी तक वो सभी मौजूद हैं, आप उन्हें देखें ताकि आपको व्याकरण अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।